हेलो बच्चों, आप लोगों का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे थे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब जो भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको मैं प्लेलिस्ट बना के अपलोड करते जा रहा हूँ। ठीक, तो आप एक काम करिएगा, जो भी वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको भी देखिए, एकदम आपको शुरू से सारी चीजें क्या होंगी समझ में आएंगी। अब मैं पूरा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है इसी पे चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो मुझसे जुड़ जाइए। ठीक, और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाना सीख लिए थे, और उससे जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उससे जुड़े जितने कॉन्सेप्ट थे उसको भी सीख लिए थे। अब जब नंबर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद, वो नंबर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब सारी चीजें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना, ये सारी चीजें मैं बता दिया था। अब जैसे ही हम सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। अब इस सेंटेंस को देखा तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। अब मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक हो और वर्ब की जो मेन फॉर्म हो उसमें आईएनजी लगी हो, मतलब वर्ब की जो मेन फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा है, मतलब प्ले होता है और आईएनजी फॉर्म लगा है प्लेइंग, तो ऐसे टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो ये तो एक्टिव वॉइस की पहचान हो गई। अब मुझको इसको बनाना है पैसिव। मुझको क्या बनाना है, पैसिव। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि वर्ब को ढूंढूंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ आप वर्ब को ढूंढिए। अब वर्ब को ढूंढेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्लेइंग। अब प्लेइंग मतलब होता है क्या, खेलना। प्ले मतलब खेलना। तो ना आया तो इसे पहचान के खेलना। अब जैसे ही खेलना मिल गया, मुझको वर्ब मिल गया, तो मैं इससे पहले क्या या किसको लगाऊंगा। तो क्या खेलता है, तो आप बोलेंगे सर क्रिकेट खेलता है। तो मुझको ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या मिला, क्रिकेट। तो अब जैसे ही क्रिकेट मिला तो ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्रिकेट को लिखेंगे सबसे पहले। तो हम लिखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट, और क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज एम आर में से इज लगाएंगे। क्रिकेट इज, और बीइंग का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म रहता है तो इसीलिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो क्रिकेट इज बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, हो गया। अब फिर उसके बाद अदर्स जो रहेगा, जैसे इन द इवनिंग, इसमें अदर्स है तो मैं लिख दिया इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, और फिर उसके बाद बाई का प्रयोग कर दिया। और ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट तो नया रहेगा, तो इसमें प्ले मतलब कौन खेलता है। तो कौन खेलता है, तो वह हम खेलते हैं। कौन खेलते हैं, हम खेलते हैं। तो वी क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और इसको हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब मैं बताया था कि वी का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, अस। ये चार्ट के थ्रू समझाया था, क्योंकि मैं बोला भी था, याद भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अस, आपका बनके तैयार। ये था एक्टिव वाइस, और ये हो गया पैसिव वाइस। फिर हम इस पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया नॉट। अब ये जो सेंटेंस है वो निगेटिव है, तो इसमें कुछ नहीं चेंजेस करना है आपको, जैसे मैं बताया वैसे बनाते चले जाइए। सबसे पहले वर्ब को ढूंढिए। अब वर्ब क्या है, टीचिंग है ना। तो इससे पहले क्या है, किसको लगाइए, क्या पढ़ाता है, नहीं मिला। किसको पढ़ाता है, तो आपको मिला तुम्हें पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है। तो यू जब मिल गया ऑब्जेक्ट तो हम इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यू, अब इज एम आर में से एक लगा देंगे आर, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, जैसे ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तुरंत उसके बाद निगेटिव जो वर्ड है नॉट को प्रयोग कर देंगे। तो यू आर नॉट बीइंग, यू आर नॉट बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म, टीचिंग का थर्ड फॉर्म, मतलब टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। टी ए यू जी एस टी। यू आर नॉट बीइंग टॉट बाई, बाई। और आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया आपका मी। यू आर नॉट बीइंग टॉट बाई मी। सिंपली क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या गलती करते हैं, इस नॉट को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि इस नॉट का प्रयोग करेंगे क्या। तो हमेशा आप याद रख लीजिए एक चीज, कि चाहे बीइंग आए, चाहे बीन आए, चाहे कुछ भी आए, हमेशा नॉट को जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएं, ठीक, हेल्पिंग वर्ब का जैसे ही प्रयोग करें तो उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग कर दीजिएगा, आप नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। ओके, ठीक। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव है, तो इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो आप तुरंत दिमाग लगा दीजिए कि ये कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव। दूसरी चीज कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत या तो डब्ल्यू एस से होती है या फिर इज से होती है।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, समझा दूंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सब सेंटेंसेस के बारे में एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। अभी हम केवल फोकस किस पे करेंगे, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। अब देखिए, अब जैसे ही इंट्रोगेटिव आएगा तो आपको इंट्रोगेटिव बनाना कैसे है कि जैसे ही इज आया तो हेल्पिंग वर्ब है तो इसको सेम प्रयोग कर दीजिए, इज को। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो ऑब्जेक्ट है, अब जैसे मेक मतलब होता है क्या, बनाना, तो क्या बनाता है, दिस चेयर, मतलब ये कुर्सियां, ठीक। तो अब ये चेयर मिला, ये जो आपका ये चेयर मिला, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट मिला आपको, तो अब इसको बनाना है सब्जेक्ट। तो जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक चीज गौर करिएगा कि दिस चेयर जो है वो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। तो अब बताइए दिस चेयर से पहले मुझको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो यहाँ इज लगाऊंगा कि आर, तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो आर दीज चेयर्स, आर दीज चेयर्स का प्रयोग कर दिए, ठीक। आर दीज चेयर्स, और फिर उसके बाद बीइंग, आर दीज चेयर्स बीइंग। अब मेकिंग है तो मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, 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 आर दीज चेयर बीइंग मेड, ठीक। और फिर उसके बाद बाई, और ही का, ही सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्टिव के हिम। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं उसको समझिएगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, मतलब जो ये एक्टिव वॉइस है, ये है इंट्रोगेटिव, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसको अफर्मेटिव नहीं कर देंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। और इंट्रोगेटिव की सिंपल पहचान होती है, या तो उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो जाए, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से, या फिर किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अब नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या खासियत होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, अगर इसकी आप एक्टिव वॉइस में देखेंगे तो उसमें पहचान होती है कि हैज या हैव आएगा, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक। अब जैसे आपको पता चल गया कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये टेंस कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब से टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब मुझको बनाना है इसका एक्टिव से पैसिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, और इसके बाद बस बीन का प्रयोग कर देते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, अब बाई और ऑब्जेक्ट। अब इसको करेंगे कैसे, अब एक एक करके समझिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव रिटन दिस लेटर, अब यहाँ पे हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप पहचान गए कि कौन सा टेंस है, बोलेंगे सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जैसे ही आपको पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम सबसे पहले वर्ब को ढूंढेंगे। अब वर्ब है क्या, रिटन, तो क्या लिखता है, रिटर्न मतलब राइट मतलब होता है लिखना, क्या लिखता है, तो आप कहेंगे सर दिस लेटर, इस लेटर को। तो अब इस लेटर को, दिस लेटर को हम पहले लिखेंगे, दिस लेटर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, दिस लेटर, दिस लेटर। अब इसके साथ हैज या हैव में से क्या लगाएंगे, आप कहेंगे सर हैज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। अब बीन, इसको भूलेगा नहीं, बीन को जरूर लगाना है, दिस लेटर हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, ठीक। अब देखिए ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी पड़ी हुई है, तो जैसा है वैसे लिख दीजिए, रिटेन। अदर्स है नहीं कुछ, तो अदर्स को हम छोड़ देंगे। बाई, ऑब्जेक्ट क्या है, आई, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का हो जाता है मी। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि उस चार्ट को आप याद करिएगा जो नेक्स्ट वीडियो में बताया हूं, मी, और क्या हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। अब यहाँ पे है कि सी हैज नॉट टॉट हर ब्रदर। अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव टेंस। देखिए टेंस और सेंटेंस इसको समझिएगा, सेंटेंस होता है कि जो वाक्य है, टेंस मतलब होता है कि जो टेंस है, तो टेंस में अगर पूछेगा टेंस कौन सा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज आई है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई पूछेगा कैसा सेंटेंस है तो आप कहेंगे सर निगेटिव है। अब इससे पहले टॉट मतलब होता है क्या है, टॉट मतलब पढ़ाना, पढ़ाना। तो क्या पढ़ाता है, कुछ नहीं मिला। किसको पढ़ाता है, तो हर ब्रदर, अपने भाई को। तो हर ब्रदर को हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे हर ब्रदर, BROTHER, हर ब्रदर। और फिर उसके बाद हैज या हैव में से किसका प्रयोग करेंगे, हैज का, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो हर ब्रदर हैज नॉट। अब देखिए मैं बोला था ना, हेल्पिंग वर्ब जहां आई तुरंत उसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट का प्रयोग कर दीजिए, कंफ्यूजन को एकदम दूर करिए। हेल्पिंग वर्ब आया, इसके बाद नॉट का प्रयोग, तो हर ब्रदर हैज नॉट बीन, हर ब्रदर हैज नॉट बीन टॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी लिखी हुई है तो टॉट लिख देंगे। हर ब्रदर, हर ब्रदर हैज नॉट बीन टॉट, और फिर ऑब्जेक्ट अदर्स है नहीं, बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई, हर ब्रदर हैज नॉट बीन टॉट बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, हर,
तो मैं क्या लिख दूंगा, हर को लिख दूंगा बाई हर। आपका बन के तैयार। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको इस वाले सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको लिख के रखना है, और मैं उसको क्या करूंगा, देख लूंगा, अगर सही रहेगा तो सही रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर मैं पूछूं कि कितने सेंटेंसेस का मतलब कितने टेंसेस का बनता है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का, तीनों बता दिया। क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता है, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।